नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 4 अगस्त 2024 है, दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गया दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बने मदन राठौड़। वसुंधरा राजे बोली, सबको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल काम है, कई लोग फेल भी हुए हैं, पद का अहंकार कद कम करता है। राठौड़ बोले, गुरु मंत्र और चेतावनी मैं सदैव ध्यान में रखूंगा। वहीं दोस्तों अब राजस्थान हाईकोर्ट ने मनपसंद पार्टनर चुनने वाले जोड़ों की पुलिस सुरक्षा के लिए जारी किया एसओपी। बताएंगे दोस्तों आपको हाईकोर्ट ने क्या कहा। वहीं दोस्तों अब उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बड़ा दाव खेलने की तैयारी में। क्या अब किरोड़ीलाल मीणा के बाद दौसा से बनेगा नया मंत्री। बताएंगे दोस्तों आपको बड़ी खबर। इसी के साथ ही दोस्तों एक बड़े गर्व की बात है, राजस्थान की बेटी ओलंपिक में 14वें स्थान पर है। शॉटगन के स्किट इवेंट में महेश्वरी के पहले राउंड में 23 और दूसरे में 24 अंक। बताएंगे दोस्तों आपको कौन है महेश्वरी चौहान। वहीं दोस्तों राजस्थान कांग्रेस में बड़ा बदलाव, डोटासरा ने ब्लॉक और मंडल कांग्रेस कमेटी को ही किया भंग। इसी के साथ ही दोस्तों भारी बारिश के बाद टोंक में 12वीं तक के स्कूल किए गए बंद। बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला। वहीं दोस्तों सीएम भजनलाल शर्मा ने जताई नाराजगी, 2 इंजीनियरों पर गिरी गाज। बाड़मेर जैसलमेर किया गया तबादला, आखिर क्यों। वहीं दोस्तों अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये खबर आपके लिए। आईपीओ में निवेश के नाम पर युवक से की गई ठगी, फर्जी ऐप बनाकर रुपए डलवाए, बैंक ने कहा ऐसी कोई एप्लीकेशन ही नहीं। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दो और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, वसुंधरा राजे बोली, सबको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल काम है, कई लोग फेल हुए, पद का अहंकार कद कम करता है। राठौड़ बोले, गुरु मंत्र चेतावनी ध्यान रखूंगा। देखिए दोस्तों राजस्थान भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालते ही मदन राठौड़ को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने नसीहत दी है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई सभा में राजे ने कहा कि राठौड़ सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसमें कई लोग फेल भी हुए हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है। जब व्यक्ति इस बारे में सोचता है तो 3 चीजें दिमाग में आती है, पद, कद और मद। पद और मद स्थायी नहीं है, यदि आप अच्छा काम करते हैं तो कद स्थायी बन जाता है। पद का यदि मद यानी अहंकार हो जाता है तो ये कम हो जाता है। मेरे लिए सबसे बड़ा पद जनता का प्यार, जनता का विश्वास है। ये ऐसा पद है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वसुंधरा राजे की इस नसीहत पर प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने भी कहा कि इस गुरु मंत्र और चेतावनी को मैं सदैव ध्यान में रखूंगा। महात्मा गांधी स्कूल जाना चाहते हैं 87,000 टीचर, चयन होने पर मिल सकता है गृह जिला, देना होगा 100 नंबर का पेपर, मेरिट आधार पर होगा चयन। देखिए दोस्तों राजस्थान के करीब 4,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में खाली पड़े पदों पर टीचर्स की भर्ती के लिए इस बार भी एग्जाम होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निर्देशन में पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा कार्यालय की ओर से यह एग्जाम राज्य भर के प्रमुख केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में शिक्षा विभाग में पहले से कार्यरत टीचर्स ही हिस्सा ले सकेंगे। राज्य भर में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। इन पदों की गणना का काम अभी चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि राज्य भर में 10,000 से भी ज्यादा टीचर्स के पद खाली है। इन पदों पर उन टीचर्स को पोस्टिंग दी जाएगी जो राज्य भर में आयोजित परीक्षा में सफल होंगे। ऐसे में टीचर्स को मेरिट के आधार पर जिले आवंटित किए जाने हैं। बिजली के लिए जारी रहेगा राजस्थान में हाहाकार, ऊर्जा मंत्री बोले, कांग्रेस के कारण सितंबर तक बने रहेंगे यही हालात। देखिए दोस्तों राजस्थान विधानसभा में बिजली संकट पर चर्चा के बाद जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन के कारण प्रदेश को बिजली संकट से जूझना पड़ा है। कांग्रेस सरकार के समय बिजली के उत्पादन, प्रसारण और वितरण तीनों ही क्षेत्रों की अनदेखी हुई है। आवंटित कोल ब्लॉक से कोयले का खनन शुरू नहीं करवा पाने के कारण महंगा कोयला अन्य स्रोतों से खरीदा गया। जो कोयला 4,000 रुपए प्रति टन आता है उसे आयोजित कोयले के रूप में 18,000 प्रति टन की दर से पिछली सरकार ने खरीदा, जिससे फ्यूल सरचार्ज का बोझ आम जनता पर पड़ रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मनपसंद पार्टनर चुनने वाले जोड़ों की पुलिस सुरक्षा के लिए जारी की एसओपी। जान ले दोस्तों आखिर ये क्या है पूरा नियम। देखिए दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट ने परिवार और समाज से धमकियों और उत्पीड़न का सामना कर रहे जोड़ों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक एसओपी जारी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये पुलिस अफसरों की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे समाज के नियम बनाने और लागू कराने वाले लोगों और समूहों से धमकियों का सामना कर रहे जोड़ों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस समीर जैन ने कहा कि ऐसे जोड़ों के लिए उचित संस्थागत तंत्र बनाया जाना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस अधिकारी उन्हें सुरक्षा देने में
नाकाम रहने के लिए जवाबदेह हो। न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस अफसरों का ये संवैधानिक कर्तव्य है कि वे उन जोड़ों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करें जिनकी आजादी समाज के लोगों या समूह के द्वारा बाधित की जा रही है, जो प्रमुख सामाजिक नियमों को थोपने के लिए गैर कानूनी उत्पीड़न करते हैं या धमकियां देते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए एक एसओपी जारी की है कि जोड़े विवाहित है या बस एक करीबी रिश्ते में है, उन्हें पर्याप्त पुलिस सुरक्षा दी जाए। ये सभी निर्देश उन व्यक्तियों पर लागू होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे जो अपनी पसंद का पार्टनर चुनने के कारण ऐसी धमकियों का सामना कर सकते हैं। राजस्थान में कावड़िए डीजे नहीं बजा सकेंगे, तलवार और डंडे साथ रखने पर भी बैन। देखिए दोस्तों, कावड़िए राजस्थान बॉर्डर में डीजे नहीं बजा सकेंगे। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। धौलपुर कलेक्टर ने कावड़ की ऊंचाई भी तय कर दी है, साथ ही तलवार डंडे साथ रखने पर भी बैन लगा दिया है। जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बीटी ने जिले के कावड़ यात्रियों से राज्य सरकार की ओर से एडवाइजरी की पालना करने के लिए आह्वान किया है। वाहन में बैठे कावड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण अपने वाहन में अवश्य लगाएं, निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें। इसके अलावा कहीं और स्नान करने पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। यात्रा के दौरान अपने साथ हॉकी, बेसबॉल स्टिक, तलवार, नुकीले भाले, लाठी, डंडे ये सामान न लेकर जाएं। कावड़ यात्रा को लेकर धौलपुर कलेक्टर के आदेश के बाद राजस्थान में एक नया विवाद शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर से जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले कावड़िए अब डीजे भी नहीं बजा सकेंगे। कावड़ की ऊंचाई और हथियार रखने को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। यात्रा के समय मादक पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते। कावड़ की ऊंचाइयां 7 फीट से अधिक नहीं रख सकते। रेलगाड़ी और अन्य वाहनों की छतों पर यात्रा करना बिल्कुल प्रतिबंधित है। पुलों से छलांग लगाकर स्नान नहीं कर सकते। कावड़ में डीजे और लाउडस्पीकर इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करें। संदिग्ध या लावारिस वस्तुओं को भी न छुएं। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और ना ही फैलाएं। प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने उत्पादों का प्रयोग करने से भी बचें। यात्रा के दौरान अपनी मोटरसाइकिल का साइलेंसर उतार कर न चलाएं। ये सभी राज्य के गृह विभाग की ओर से कावड़ यात्रियों की सुखद यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। आपका इस पर दोस्तों क्या विचार है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। राजस्थान में 25,000 कर्मचारियों की विभिन्न पदों पर होगी भर्ती। जाने दोस्तों इसके बारे में पूरी खबर। देखिए दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में पानी पर चर्चा का जवाब देते हुए जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने स्वीकार किया कि विभाग में इतना भ्रष्टाचार है, अगर निचले स्तर तक कर्मचारियों पर कार्रवाई करे तो एक भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में अब तक 40 से ज्यादा अधिकारियों को निलंबित किया गया। मंत्री ने कहा कि डिस्कॉम की तर्ज पर PHED विभाग ने भी विजिलेंस विंग बनाने पर विचार किया जा रहा है, जो अवैध कनेक्शन को लेकर कार्रवाई करेगा। अवैध कनेक्शन करने वालों पर कड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न पदों पर करीब 25,000 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री बड़े दाव की तैयारी में। किरोड़ीलाल मीणा के बाद दौसा से बनेगा नया मंत्री। देखिए दोस्तों, राजस्थान में 5 सीट देवली, उनियारा, दौसा, 84, खिमसर और झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी शुरू होती नजर आ रही है। हालांकि अभी तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। वहीं दौसा सीट की बात करें दोस्तों, तो बीजेपी को पहले ही झटका लग गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा देने के बाद से ही तलक तेवर अपना रखे हैं। ऐसे में बीजेपी इस क्षेत्र में किसके भरोसे चुनाव करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर इन 5 सीटों की जिम्मेदारी रहेगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें, उपचुनाव की आहट के बीच दौसा में आज यानी 4 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा भी प्रस्तावित है। लालसोट विधायक रामविलास डूंगरपुर के जन्मदिन पर कार्यक्रम में वे शिरकत करने के लिए आज यहां आ रहे हैं। इस बीच एक नई सियासी चर्चा भी जोरों पर है। इस प्रस्तावित कार्यक्रम के बीच चर्चा ये है दोस्तों कि दौसा में किसी विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। इसे लेकर लालसोट विधायक रामविलास डूंगरपुर ने भी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि हर साल की तरह इस बार भी सावन के महीने में प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुझे आशीर्वाद देने के लिए दौसा आ रहे हैं। वहीं मीडिया से जब खास बातचीत में उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या पूर्वी राजस्थान को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुशखबरी देकर जाएंगे, तो लालसोट विधायक इस सवाल को टाल गए। जब उनसे एक बार फिर से पूछा गया कि क्या दौसा को मंत्री मिलने वाला है, तो इस सवाल को भी विधायक हंसते हुए ही बोले कि ऐसा कुछ नहीं है। तांत्रिक बोला 11,500 रुपए में ठीक कर दूंगा बीमारी, हाथ पैर बांधकर शख्स को पीटा, हो गई मौत, सन रह गए परिजन। देखिए दोस्तों, कोटा जिले के ग्रामीण इलाकों में इलाज के नाम पर पीट कर एक शख्स को मार डालने की वारदात सामने आई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि एक कथित तांत्रिक ने उनके परिवार के सदस्य की बीमारी ठीक करने के नाम पर उसकी पीट कर हत्या ही कर दी। सदमे में आए ये पीड़ित परिवार वारदात के 1 सप्ताह बाद पुलिस के पास पहुंचा। इस घटना के बाद मृतक का पूरा परिवार सहमा हुआ है। बताया जा रहा है कि तांत्रिक ने पहले शख्स के हाथ पैर बांधकर पीटा और फिर दौड़ा कर मारा। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार तांत्रिक के हाथों मौत
मौत का शिकार हुआ शख्स ब्रिजमोहन, जिसकी उम्र 52 साल की थी, वो कुन्हाड़ी इलाके का रहने वाला था। ब्रिजमोहन के बेटे ने बताया कि उसके पिता स्टोन फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। कुछ दिन पहले पिताजी की तबीयत खराब हो गई, वो बहकी बहकी बातें करने लग गए। 21 जुलाई को एक तांत्रिक से मुलाकात करके पिता की बीमारी के बारे में बताया। तांत्रिक ने बीमारी ठीक करने की एवज में 11,500 रुपए मांगे थे। उसके बाद वो 21 जुलाई की शाम को अपने पिता को तांत्रिक के पास छोड़कर कोटा आ गया। घर पर बहन और भाई अकेले थे। उस रात तांत्रिक ने पिता के हाथ पैर बांधकर शराब के नशे में डंडों से पिटाई करना शुरू कर दिया। तांत्रिक ने शराब के नशे में पीड़ित पिता की डंडों से जबरदस्त तरीके से पिटाई की। मृतक के बेटे का आरोप है कि तांत्रिक ने उसके सामने भी पिता को सड़क पर भगा कर डंडों से मारा था। इससे उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां 26 जुलाई को इलाज के दौरान उसके पिता की मौत हो गई। तो दोस्तों देखा आपने, हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, आप इन तांत्रिकों के चक्कर में न पड़े। ये तांत्रिक और बाबा आपका भट्टा बैठाने के लिए बैठे हैं और कुछ नहीं, आपके पैसों को खत्म कर देंगे और आपकी जान तक ले लेंगे। इन लोगों का बस यही काम है। आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो इन तांत्रिक या बाबाओं की वजह से ठीक हो गया हो। अगर आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर्स के पास जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, वहां आपकी बीमारी का इलाज होगा। यहाँ ये लोग आपका ही इलाज कर देंगे, यानी आपको ही निपटा देंगे। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके बचकर रहिएगा, वरना इसकी तरह अगले ब्रिजमोहन आप हो सकते हैं। और इस खबर को जितना हो सके अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी ऐसे पाखंडियों से बचकर रह सके और उन्हें भी पता चल सके कि ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले में बनी कमेटी, जांच के घेरे में विदेशी कंपनी, बीज चेकिंग में भागा प्रतिनिधि। देखिए दोस्तों, किसानों के साथ बीज कंपनी के द्वारा की गई धोखाधड़ी का मामला अब बढ़ता ही जा रहा है। अब इस मामले को बढ़ता देख कृषि विभाग हरकत में आया। खबर का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के लिए 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मामले की जांच को लेकर जांच कमेटी किसानों के खेतों में पहुंची, जहां किसानों ने खराब बीजों के कारण हुए नुकसान के बारे में बताया। जांच कमेटी ने पोली हाउस का निरीक्षण किया। इसके अलावा कृषि विभाग के अधिकारियों ने जांच के लिए सैंपल भी इकट्ठा किए। वहीं किसान जवान सिंह दून ने बताया कि कमेटी के साथ आए नीदरलैंड की कंपनी रिजक जवान के प्रतिनिधि 2-3 पोली हाउस की जांच के बाद ही मौके से चले गए। अधूरी जांच के बीच में कंपनी के प्रतिनिधि के चले जाने पर किसानों ने जांच कमेटी के सामने विरोध जताया। कंपनी ने हमारे साथ धोखा किया, तभी वे मौका स्थिति पर अपनी कंपनी के बीजों से उत्पादित हुई फसल में खराबी पाकर मौके से भाग गए हैं। किसान अब खुद कर सकेंगे फसल की गिरदावरी, इस ऐप का करें इस्तेमाल। बताएंगे दोस्तों आपको पूरी जानकारी। देखिए, हमारे किसान भाइयों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। राज्य सरकार की ओर से किसानों की सुविधा के लिए फसल की गिरदावरी स्वयं करने की सुविधा शुरू कर दी है। अब किसान अपने खेत में बैठकर मोबाइल से ही गिरदावरी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए किसानों को अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से राज किसान गिरदावरी ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा जन आधार से लॉगिन कर ई गिरदावरी भी आप लोग कर सकते हैं। कृषि विभाग के अनुसार किसान को अपना आधार कार्ड या आधार कार्ड की सीडिंग करवानी पड़ेगी। आधार पर एक OTP किसान के मोबाइल पर आएगा, जिसके बाद किसान इस ऐप पर आगे की कार्रवाई कर सकता है। बरसात के मौसम में बढ़ जाता है आई फ्लू का खतरा। जानिए दोस्तों इसके लक्षण और बचाव के उपाय। देखिए दोस्तों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है। इसमें कई बीमारियां आपके घरों तक भी पहुंचती है। मुख्य रूप से मच्छर जनित डेंगू और मलेरिया के कारण पेट दर्द, उल्टी, बुखार, दस्त, सर्दी, जुकाम ये आम बात हो जाती है। बैक्टीरिया या वायरस से आई फ्लू का भी खतरा बढ़ जाता है। मॉनसून सीजन में आई फ्लू से बचाव के लिए चिकित्सा विभाग ने एहतियात बरतने की अपील की है। कोटा के CMHO डॉक्टर जगदीश सोनी ने बताया कि आई फ्लू संक्रामक रोग है। आंखों में सूजन, आंखों में खुजली होना, आंखों से पीले रंग का पीप आना, आंखों की पलकों का चिपकना आई फ्लू के लक्षण है। वहीं दोस्तों, अगर आप भी इस आई फ्लू से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आंखों को साफ पानी से धोना है। संक्रमित व्यक्ति के तौलिए, रुमाल या अन्य कपड़ों के इस्तेमाल से भी बचना है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप न जाएं। आई फ्लू फैलने के दौरान पानी में न तैरें। अपने वातावरण को साफ रखें। आंखों की सफाई के लिए साफ रुमाल का इस्तेमाल करें। आंखों को बार बार न छुएं और खुजली होने पर न मसले, काले चश्मे का इस्तेमाल करें। और हो सके तो कॉन्टैक्ट लेंस का भी प्रयोग न करें। खुद से दवा लेने की बजाय डॉक्टर की सलाह लें। आंखों में धुंधलापन और जो अभी हमने आपको लक्षण बताए थे, उनमें अत्यधिक समस्या आने पर या किसी प्रकार की सर्जरी के बाद आई फ्लू होने पर तुरंत नेत्र चिकित्सक से भी सलाह लें। पथरी का इलाज करवाने प्राइवेट अस्पताल पहुंचे मरीज की किडनी निकाल ली। सरकारी डॉक्टर बोला लेफ्ट किडनी गायब, सदमे में मौत, मेडिकल बोर्ड अब करेगा जांच। देखिए दोस्तों, पाली के एक निजी हॉस्पिटल में पथरी के ऑपरेशन के दौरान मरीज की किडनी निकालने का एक मामला सामने आया। आरोप है कि ऑपरेशन से पहले 2 किडनियां सोनोग्राफी में दिख रही थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद सोनोग्राफी में सिर्फ एक किडनी दिखाई दी। डॉक्टर से ये जानकारी मिलते ही मरीज घबरा गए और वापसी में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना पाली के सुमेरपुर थाना क्षेत्र की है।
गंदगी फैलाने वालों पर सख्त एक्शन लेगा नगर निगम। थूकने से लेकर कचरा जलाने तक वसूला जाएगा 50,000 रुपए तक का जुर्माना। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले नगर निगम हेरिटेज एक बार फिर से सफाई को लेकर एक्शन मोड में आ गया है। नगर निगम हेरिटेज द्वारा शहर में बढ़ती गंदगी और कचरे के निस्तारण को लेकर अब सख्त नियम बनाए हैं, जिसके तहत खुले में थूकने, नहाने और पेशाब करने के साथ ही गोबर डालने पर 200 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही अब प्रतिदिन 10 किलो से ज्यादा कचरा उत्पन्न करने वाले होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को भी स्वयं के स्तर पर कचरे का निष्पादन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अस्पताल का RRR सिस्टम जिसने बचाई 214 जाने। इमरजेंसी में मरीज के पहुंचने से पहले तैयार रहता है ICU, न पर्ची का झंझट न भर्ती का इंतजार। हेलो, मैं MCB अस्पताल से बात कर रहा हूँ। आपका मरीज कितनी देर में अस्पताल पहुंचेगा, आपकी लोकेशन WhatsApp पर दीजिए। कुछ देर बाद हेलो, आपके मरीज के इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। ये किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल के रिसेप्शन से किया गया फोन कॉल नहीं, बल्कि उदयपुर के सरकारी अस्पताल महाराणा भूपाल यानी MB का है। अस्पताल में RRR यानी कि रैपिड रेफरल और रिड्रेसल सिस्टम तैयार किया गया, जिसके जरिए पिछले 2 महीने में 214 मरीजों की जान बचाई जा चुकी है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि ये देश का पहला सरकारी अस्पताल है जहाँ गंभीर हालत में रेफर मरीजों की जान बचाने का ऐसा सिस्टम है। अन्य अस्पतालों में जहां रेफर होकर आए मरीजों को पर्ची कटवाने, भर्ती करवाने में ही घंटों लग जाते हैं, उदयपुर के MB अस्पताल में मरीज के पहुंचते ही स्ट्रेचर, डॉक्टर और ICU तैयार मिलता है। राजस्थान की बेटी ओलंपिक में 14वें स्थान पर। शॉटगन के स्किट इवेंट में महेश्वरी के पहले राउंड में 23 और दूसरे में 24 अंक। देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में उदयपुर की बहू महेश्वरी चौहान का बीते दिन पहला मुकाबला था। महेश्वरी शॉटगन के तहत स्किट इवेंट में क्वालिफाइंग मुकाबले में उतरी। वे पहले राउंड में 23 और दूसरे में 24 के साथ कुल 47 अंकों के साथ 14वें स्थान पर रही। बता दें दोस्तों आपको, शॉटगन में 2 दिन क्वालिफाइंग मुकाबले होंगे। इसके बाद 5 अगस्त यानी कल को फाइनल होगा। महेश्वरी स्किट खेलने वाली प्रदेश की पहली महिला है। महेश्वरी के पति उदयपुर से अधिराज सिंह उनके साथ अभी पेरिस में ही है। महेश्वरी इससे पहले भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुकी है। वहीं दोस्तों, राजस्थान की इस बेटी के लिए एक लाइक तो बनता है, और राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज की ओर से भी इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देश का नाम रोशन करे और मेडल जीत कर जरूर आए। शिव विधायक बोले, कई गांव में अब तक पानी नहीं, सरकार पर कसा तंज। क्या मंगल ग्रह पर पानी ढूंढ रहे हैं, प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। देखिए, बाड़मेर के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में पानी के मुद्दे पर कहा कि अपने क्षेत्र के गांव में आजादी के बाद से पानी नहीं पहुंचा। इस पीड़ा को जाहिर करते हुए सरकार से गांव तक पानी पहुंचाने की पुरजोर मांग की। विधायक ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अभी मंगल ग्रह पर पानी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 70 साल बाद भी हमारे लोग पानी को तरस रहे हैं। पक्ष विपक्ष की सरकारें आई, सीमांत के लोगों को अभी तक जल नहीं पहुँच पाया है। शेखावटी का पहला स्टेशन जहां 24 घंटे मिलेगी CNG गैस। जयपुर से सीकर नेशनल हाईवे पर मदर स्टेशन का इनॉग्रेशन डायरेक्ट CNG पाइपलाइन से जुड़ा। देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीकर की ओर से जयपुर से सीकर नेशनल हाईवे पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर CNG के मदर स्टेशन का लोकार्पण किया गया। CNG का यह स्टेशन शेखावटी क्षेत्र का पहला स्टेशन होगा जहां 24 घंटे CNG गैस उपलब्ध होगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पाइपलाइन डायरेक्टर सेंथिल कुमार N ने बताया कि ये CNG मदर स्टेशन डायरेक्ट CNG गैस की पाइपलाइन से जुड़ा है। यहाँ पर 24 घंटे अधिक प्रेशर में CNG गैस मिलेगी। UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा बोले, 2-3 महीने में बम्पर तबादले होंगे, उनके नहीं होने से आमजन को सरकार बदलने का एहसास नहीं हो रहा। देखिए, UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि प्रशासनिक तबादले नहीं होने से आमजन को सरकार बदलने का एहसास नहीं हो रहा है। 2-3 महीने में बम्पर तबादले होंगे और आगामी दिनों में और भी ज्यादा आमजन के कार्य होंगे। खर्रा झुंझुनू के केड गांव की PM श्री केडिया राव मावी के शिक्षक राम स्वरूप खेदड़ के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहाँ मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक के सम्मान में शामिल होना गौरव की बात है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को और भी ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। इससे अन्य शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। जब वे श्रेष्ठ सेवाएं देंगे तो उनको भी सेवानिवृत्ति के अवसर पर इसी प्रकार मान सम्मान व आदर भाव मिलेगा। राजस्थान कांग्रेस में बड़ा बदलाव। डोटासरा ने ब्लॉक और मंडल कांग्रेस कमेटी को किया भंग। देखिए, राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बड़ा बदलाव हुआ है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने ब्लॉक और मंडल कमेटी को भंग कर दिया। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ब्लॉक कांग्रेस और मंडल कांग्रेस कमेटी को भंग किया। मिली जानकारी के अनुसार डोटासरा ने बीते दिनों ब्लॉक, मंडल, जिला अध्यक्षों व प्रभारी से मिले फीडबैक के आधार पर कमेटियों को भंग किया है। भारी बारिश के बाद टोंक में 12वीं तक स्कूल बंद। बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला।
देखिए दोस्तों, राजस्थान के टोंक जिले में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो गई है। जिले में अब तक 520 mm बरसात दर्ज की गई। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ की संभावना है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने जिले के 12वीं तक के सभी स्कूलों को बच्चों के लिए बीते दिन बंद रखने का फैसला किया था। बता दें कि टोंक में पिछले 48 घंटे में हुई बरसात के बाद निवाई क्षेत्र के प्रमुख बांध मासी बांध पर चादर शुरू हो गई है। वहीं मालपुरा क्षेत्र के चांदसेन बांध पर भी चादर चल रही है। वर्तमान में जल संसाधन विभाग के अधीन 30 में से 9 बांधों पर चादर चल रही है। मरीजों के लिए नहीं, तस्करी के लिए किया जा रहा एम्बुलेंस का उपयोग। राजस्थान से सामने आया चौंका देने वाला मामला। देखिए, वैसे तो एम्बुलेंस का उपयोग बीमार और घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए किया जाता है, लेकिन राजस्थान में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। चित्तौड़गढ़ जिले में एक मामला ऐसा सामने आया जहां एक एम्बुलेंस की आड़ में 1.25 करोड़ रुपए का अफीम डोडाचूरा पुलिस ने पकड़ा है। जिले के रावत भाटा थाना पुलिस ने एक एम्बुलेंस में भरा 1.25 करोड़ से अधिक कीमत का 850 किलोग्राम डोडाचूरा जब्त किया। बारिश और घना जंगल होने की वजह से आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग पाए। पाकिस्तान से आई 7.5 करोड़ की हीरोइन सप्लाई देने आया तस्कर भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। देखिए, पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हीरोइन की तस्करी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। एक बार फिर पाकिस्तानी तस्करों ने भारतीय सीमा में करोड़ों रुपए की हीरोइन भेजी, लेकिन मुस्तैद पुलिस जवानों ने न केवल हीरोइन की इस बड़ी खेप को पकड़ा, बल्कि सप्लाई देने आए तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। 5000 नहीं, 50 साल पहले की देखे राहुल। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता को दे डाली सलाह। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 5000 साल पहले की महाभारत की बजाय कांग्रेस नेता को 50 साल पहले की बातों को देखना चाहिए, जब कांग्रेस पार्टी ने देश को कुचलने का काम किया था। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मेरे ही विभाग में, 40 अफसरों को कर चुका हूं सस्पेंड। अधिकारियों पर भड़के मंत्री कन्हैया लाल। देखिए, जल मंत्री ने कहा कि अभी तक 40 अधिकारियों को सस्पेंड कर चुका हूं, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। मुझे विभाग भी चलाना है। अगर सबकी जांच करूंगा तो विभाग का काम चलना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं अंदर तक गया तो मेरे विभाग में एक भी कर्मचारी नहीं बचेगा। मैं ज्यादा नहीं कह सकता, मेरे पास विभाग है और मुझे विभाग भी चलाना है। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के फैसले पर 200 सांसद हुए नाखुश, बोले ये फैसला सही नहीं है। देखिए, 200 सांसद मुरारी लाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के बंटवारे वाले फैसले में अपनी असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि मेरी ये व्यक्तिगत मान्यता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण के बंटवारे का फैसला लिया है वो सही नहीं है। सीएम की नाराजगी, 2 इंजीनियरों पर गिरी गाज। सांगानेर एरिया में पानी के कनेक्शन देने में देरी करने और अन्य शिकायत पर जेईएन और एईएन का बाड़मेर जैसलमेर में तबादला। अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिव्यू बैठक में पीएचईडी विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जता दी। बीते दिन इसका असर भी दिखा। विभाग ने सांगानेर सब डिवीजन में तैनात सहायक अभियंता रवि कुमार जांगिड़ और कनिष्ठ अभियंता ज्ञानचंद बैरवा का ट्रांसफर जैसलमेर बाड़मेर कर दिया है। 30 घंटे से ज्यादा बिजली गुल, लोग लगाते रहे गुहार लेकिन नहीं पहुंची एफआरटी। 50 दुकानें, मकानों की बिजली बंद। देखिए, वर्तमान गर्मी के दौर में जहां करीब 30 मिनट भी बिजली गुल हो जाए तो जान निकलने के हालात हो जाते हैं। वहीं श्री गंगानगर के एक इलाके में करीब 50 दुकानें और मकानों की बिजली 30 घंटे से भी ज्यादा समय तक गुल रही। खास बात यह है कि बिजली सप्लाई नॉर्मल करने के लिए सिर्फ एक शॉर्ट लाइन को ही ठीक करना था। इसके बावजूद जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारी कभी फॉल्ट पकड़ में नहीं आने, कभी कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने और कभी फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम के अन्य फॉल्ट ठीक करने में बिजी होने की बात कहते रहे। आईपीओ में निवेश के नाम पर युवक से ठगी, फर्जी ऐप बनाकर रुपए डलवाए। बैंक ने कहा ऐसी कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। देखिए, जयपुर में फर्जी ऐप बनाकर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के नाम पर युवक से 3.5 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर एयरपोर्ट थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एयरपोर्ट थाने के एसआई और जांच अधिकारी लट्टूर प्रसाद ने बताया कि पीड़ित युवक ने अपने साथ हुई ठगी की जानकारी पुलिस को दी। इस पर थाना पुलिस के द्वारा साइबर टीम की मदद से बदमाशों की पहचान करना शुरू कर दिया है।